हेलो एवरीवन। आज हम हमारे क्लास में न्यूमेरिकल्स के बारे में हम जानकारी लेंगे जो कि साइक्रोमेट्रिक यूनिट से बिलोंग करता है। तो पिछली हमारी क्लास में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश किया था। अब आगे जो है उसको हम लोग देखते हैं, आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने न्यूमेरिकल है, एयर हैविंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 12.5 ग्राम पर केजी, फाइंड आउट पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, सेकेंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड थर्ड वन इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यहाँ पर और एक डाटा हमको दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 756 mm ऑफ Hg हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है और तीन वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर पूछा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर हम यहाँ पर दो माध्यम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है एक तो फॉर्मूले के मेथड से, फॉर्मूलेशन के मेथड से, और दूसरा है बाय विद द हेल्प ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर चार्ट। तो ये दो मेथड से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए जो चार्ट का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है, पर अगर इन केस अगर आपके पास में एट द इंस्टेंट आपके पास में अगर चार्ट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूले के मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। ये फॉर्मूले के मेथड से आपको सॉल्व करना होगा ये इक्वेशन को। तो ये देखते हैं कैसा क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ में हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो लिख दिए, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो हमने लिख दिया। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसे कि हम म्यू से भी डिनोट करते हैं उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू 0.622 जो कि एक कांस्टेंट है, और पीवी मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, और पीटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमें दिया हुआ है, गिवन है वैल्यू, माइनस पीवी। तो यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो म्यू इक्वल्स टू, म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12.5 ग्राम पर केजी। तो ग्राम को हम क्या करेंगे, ग्राम पर केजी, केजी मतलब 1000, किलोग्राम मतलब 1000। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 1000 हम करेंगे म्यू के जगह पर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जगह पर, और इक्वल्स टू ये वाले वैल्यूज़ को हम सबमिट करेंगे और दोनों को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की ये वैल्यू हो गई 12.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर जो ग्राम पर केजी था अब वो किलोग्राम पर केजी हो गया। इसे हम सरल तरीके से 0.00125 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राम पर केजी को हमने कन्वर्ट किया है केजी पर केजी में, तो हम इस रेशनल फॉर्म में भी हमने यहाँ पर लिख दिया है इसे 12.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर देखते हैं म्यू की जो वैल्यू है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है, ये जो देख रहे हैं आप, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इक्वल्स टू हमने ये वाले टर्म को यहाँ पर इक्वल्स टू किया 0.622 इंटू पी वी डिवाइडेड बाई 756 माइनस पी वी। तो ये पी टी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 756 mm ऑफ Hg। तो इस तरीके से इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देयरफॉर 0.0125 इंटू ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये इस तरफ चला जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये इस तरफ चला जाएगा। तो 125 इंटू 756 माइनस पी वी इक्वल्स टू 0.622 इंटू पी वी। तो यहाँ पर ये जो 1000 का जो टर्म था इसे हमने पहले ही डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद में हमें ये वाला टर्म मिला है। आप बिना डिवाइड करे भी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, वैल्यू वही सेम आएगा। तो आगे जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये देखिए ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट की वैल्यू से, तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट हुआ, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू आने के बाद में, ये वैल्यू आने के बाद में ये देखिए ये हमें डिवीज़न करना है, पी वी इक्वल्स टू 9.45 डिवाइडेड बाई 0.6345। तो ये वैल्यू हो गया। अब हमें यहाँ पर साइक्रोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से भी हमें इस वैल्यू को चेक करना है। तो देखिए 14.89 वैल्यू आया है हमारा, किसका, हमारा आया है 14.85 वैल्यू 14.85 वैल्यू आया है हमारा
जस्ट मिनट जस्ट मिनट। हम इस फाइल को फिर से खोल लेते हैं। सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है। पेज नंबर 280। आइए देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को जो हम देख रहे थे, ये न्यूमेरिकल है ये। तो यहाँ पर हमने ये 14.89 mm ऑफ Hg हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था फॉर्मूले से, एनालिटिकल मेथड से हमने 14.89 mm ऑफ Hg हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था। अब आगे देखते हैं। तो फ्रॉम साइक्रोमेट्रिक चार्ट, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ पहले से दी हुई है, पहला है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और दूसरा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जा कर के साइक्रोमेट्री चार्ट में देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस में 12.5, मतलब कि देखिए 0.012 है ना, तो 0.0125 की वैल्यू हमें देखनी है। तो 0.0125 को हम यहाँ से ट्रेस करेंगे और ये देखिए ये वाली लाइन है, ये वाला, इस पोजीशन पर हमें देखना है। आप ये माउस के पॉइंटर को थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे, हो सकता है कि ये पॉइंटर भी आपको थोड़ा सा अपने ओरिजिनल लोकेशन से हट करके अपना इमेज बनाए, तो आप थोड़ा सा इसे केयरफुली समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है ये देखिए 30 से हम ऊपर की ओर उठे और ये वाला जो पॉइंट है ये देखिए ये पॉइंट यहाँ से सीधा सीधा मैच हो रहा है 0.125 में। इस पॉइंट को आप पेंसिल से एक छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर बना लेंगे और इस पॉइंट से हम अगर मेज़र करते हैं WBT मतलब कि वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये आ रहा है 21.5, मतलब कि 20, 21 और 21.5। तो सेम हम इसी वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करेंगे ये इस चार्ट के माध्यम से, जिससे कि हम वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए 30 डिग्री सेल्सियस ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और 21.5 W वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये 20, 21, 21.5 और इस जगह पर हम आकर के रेस्ट होंगे। ये देखिए 30 का ही सीधा सीधा लाइन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस पॉइंट पर अगर हम आकर के रेस्ट होते हैं और इस पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो ये देखिए ये जो वैल्यू है 15 से थोड़ा सा कम है, 15 से थोड़ा सा कम हमें मिलेगा। 21.5 सेचुरेशन टेम्परेचर को हम वेट बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से हम स्ट्रेट ऊपर की ओर गए, सेचुरेशन टेम्परेचर या वेट बल्ब टेम्परेचर 21.5 से हम इस तरफ मैच करें और स्ट्रेट जब हम आएंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है ये तकरीबन 14.89 या 15 की नियर बाई, या 15 भी लिख सकते हैं, 15 से कुछ पॉइंट को आप कम भी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी हुई है 14.89 mm ऑफ Hg लिखा हुआ है। तो ये जो चार्ट है ये मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ये सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम इस चार्ट से हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखेंगे इस चार्ट का जो केवल हम उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम कर रहे हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ को हम ये जनरल चार्ट से ही हम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमें 30 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, 0.0125 mm ऑफ kg पर kg ऑफ ड्राई एयर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दी हुई है। तो ये वाले पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है। इस पॉइंट से देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब करीब 48% है। देखिए 50 से थोड़ा सा नीचे है ये वाला पॉइंट, तो 48 या 49% के आसपास में आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं, है ना। और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ये सेम रहता है
वेट बल्ब टेम्परेचर के, ये चीज़ को हमने पहले भी वीडियो में देख चुका है। तो इसलिए जो वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा वही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी रहेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 21.5, तो वो सेम रहेगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यूज़ को हम। ये देखिए पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट कर लिया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 48% के आसपास हमें ऑब्टेन हुआ है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो कि वेट बल्ब टेम्परेचर के ऑलमोस्ट इक्वल रहता है या 1-2 डिग्री माइनस में रहता है, तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि लिखा हुआ है 300 kg ऑफ एयर पर आवर इज रिक्वायर्ड to be cooled from 35 degree Celsius dry bulb temperature and 60% relative humidity to 25 degree Celsius and 50 relative humidity, 50%, यहाँ पर परसेंटेज का साइन आएगा, 50% relative humidity डिटरमाइन, हमें दो वैल्यूज को यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। पहला है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव्ड पर आवर और दूसरा है द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन। हमें यहाँ पर दो वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को समझने से तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, ये बैकग्राउंड जो है, ये बैकग्राउंड शो कर रहा है अबाउट द डाटा ऑफ कोल्ड स्टोरेज। ये कोई कोल्ड स्टोरेज का डाटा हमें दिया हुआ है जिसमें कि पहले हमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है जिसको कि हमें कम करके 35 से 25 करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 60 से 50% करना है। तो किसी एक इनिशियल वैल्यू से हमें फाइनल वैल्यू में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर को हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो गिवन डाटा इनिशियल कंडीशन हमें दिया हुआ है साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 35 डिग्री सेल्सियस एंड 60%। तो इस पॉइंट को हम इस प्रकार से स्केलेटन में मार्क कर लेंगे, एक इस प्रकार से हम एक स्केलेटन बनाएंगे। ये हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये करीब 2 से 3 मार्क्स केवल इस इस डायग्राम को ड्रॉ करने से मिलेगा, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने से आपका जो रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन का, इस सॉल्यूशन का, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और गलती होने की चांसेस बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये स्केलेटन आप ज़रूर बना लीजिएगा। इसको बनाने से आपका जो गलती होने का जो चांसेस है वो बहुत हद तक के कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए 35 डिग्री सेल्सियस से स्ट्रेट हम ऊपर की ओर गए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के एक ट्रेंड बना हुआ है, एक इस प्रकार का पैटर्न जिसे कि हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन बोलते हैं। तो वो 60%, एक पॉइंट ये हो गया, इसे हम 0.1 बोले। यहाँ से हमने एंथैल्पी भी निकाल लिया, ये सीधा जाकर के एंथैल्पी हमने फाइंड आउट किया। सिमिलरली सेकंड पॉइंट का भी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें 50% दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, इस पॉइंट से सीधा हमने गए, हम निकाले यहाँ से एंथैल्पी 2। तो एंथैल्पी 2 यहाँ पर 50.4 किलोग्राम पर केजी है। तो इस प्रकार से आपने निकाल लिया। तो एंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट 0.2 0.0098 किलोग्राम पर केजी है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट 0.1 0.0214 किलोग्राम पर केजी है। ये न्यूमेरिकल बनाना में आप बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्विस्टिंग भी रहता है और आसान भी रहता है, इजी भी है। बस आपके पास में साइक्रोमेट्रिक चार्ट, वेपर प्रेशर चार्ट और एक रूलर स्केल और एक पेंसिल होना चाहिए और स्टीम टेबल। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप बहुत आसानी से इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। तो देखते हैं ये जो चार्ट हम यहाँ पर देखें, इसे हम साइक्रोमेट्री चार्ट में भी देखते हैं। तो देखिए जो पहला जो हमें कंडीशन दिया हुआ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35, ये 35 है। यहाँ से सीधा अगर हम जाएंगे 60% हमें, ये देखिए ये वाली लाइन है, 60% हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है। तो 60% से अगर आप इस पॉइंट से सीधा जाएंगे तो देखिए 90 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर हमें एंथैल्पी मिल रहा है। और इस पॉइंट से अगर सीधा अगर जाएंगे तो 0.214 किलो जूल पर केजी के आसपास में हमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें मिल रहा है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट को अब हम ट्रेस करेंगे जो कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 25 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50। तो ये देखिए इस पॉइंट पर हम आ गए हैं। तो इस पॉइंट पर आने के बाद में देखते हैं
जो एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो है 50.5 या 50.4 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर ले सकते हैं। सिमिलरली इसी पॉइंट से हम स्ट्रेट अगर हम देखेंगे तो ये वाला वैल्यू 0.010 या 0.0098 0.0099 हम ये वैल्यूज़ को कंसिडर कर सकते हैं किलोग्राम पर किलोग्राम केजी ऑफ ड्राई एयर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सेम वैल्यूज़ ही हमने वहाँ पर भी ट्रेस किया था। ये शायद आप लोगों को हमारा पहला लेक्चर देख करके काफ़ी आसानी से ये सारी वैल्यूज़ को कैसे हमें ऑब्टेन करना है ये शायद समझ में आ रहा होगा। अब हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ये सारी वैल्यूज़ को देखिए हमने फाइंड आउट किया है। ये एंथैल्पी, मॉइस्चर कंटेंट मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम W से भी डिनोट करते हैं। पॉइंट 2 में भी हमने देखिए ये हमें गिवन था और फ्रॉम चार्ट हमने ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ गिवन डाटा। तो कलेक्शन हमने कर लिया है गिवन डाटा का और यहाँ पर देखिए मॉइस्चर रिमूव्ड पर आवर केजी यहाँ पर दिया हुआ है पर आवर पर केजी। तो 1 घंटे में कितना मॉइस्चर यहाँ पर रिमूव हो रहा है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो वो करने से हमें ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हुई किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। मॉइस्चर रिमूव्ड पर आवर फॉर 300 केजी, देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए कि 1 घंटे में 300 किलोग्राम एयर से कितना मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हुआ उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सब्ट्रैक्टेड बाई या मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये वाला जो आप सॉल्यूशन करेंगे इसका यूनिट किलोग्राम में आएगा, मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये करने से 1 घंटे में 300 किलोग्राम मास के एयर से कितना मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 1 घंटे में यहाँ पर 3.48 किलोग्राम मॉइस्चर जो है 300 किलोग्राम एयर से रिमूव हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। सेकंड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन। तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन का भी यहाँ पर सेम वैसा ही कुछ फॉर्मूला है। तो हीट रिमूव्ड यहाँ पर देखिए एंथैल्पी को हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास में वैल्यू आया है, देखिए ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया था, माइनस करने से 40.32 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आया। और देयरफॉर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ एयर पर आवर मतलब मास जो हमें दिया हुआ है इनटू ये एंथैल्पी की वैल्यू। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 210 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि अभी तक के जो वैल्यू है वो हमें आवर में हमें चाहिए या हमें उसे कन्वर्ट करना है टन में, कि इतना कैपेसिटी को ठंडा करने के लिए हमें कितने टन का रेफ्रिजरेशन सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला ये है मास इंटू सब्ट्रैक्टेड एंथैल्पी डिवाइडेड बाई 210 जो कि कांस्टेंट है, 210 इंटू 60, ये दोनों क्या है कांस्टेंट हैं। तो ये दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया तो हमें 1 टन अप्रॉक्सीमेटली मिल रहा है। तो मतलब कि इतने 300 किलोग्राम एयर को हमें ठंडा करने के लिए या इस एंथैल्पी पर लाने के लिए हमें 1 टन का रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा है। आइए हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम। 100 किलोग्राम ऑफ एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड until it reaches to 25 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 19 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेट। तो पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और हमें 2 पॉइंट यहाँ पर भी दिए हुए हैं। पहले पॉइंट में ये दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेकंड में ये दोनों हमें वैल्यूज़ दिया हुआ है डीबीटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। दूसरे पॉइंट में डीबीटी एंड डब्ल्यूबीटी हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट हमें हीटिंग कैपेसिटी और अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पर आवर हमें करना है। तो यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ का हम सबसे पहले स्टेप में हम गिवन वैल्यूज़ को हम कलेक्शन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा
इस क्वेश्चन में हमें रूम को हीट करने की या किसी भी स्पेस को हीट करने के बारे में बता रहा है, क्योंकि 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में हम मूव कर रहे हैं, मतलब कि रूम जो है वो हीटिंग हो रहा है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइड, मतलब हीट हो रहा है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट को हम ऐड भी कर रहे हैं। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब आर्द्रता की वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू जो है हमको उसे बढ़ाना भी है। तो यहाँ पर हम अगेन जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इस प्रकार का एक ग्राफ जैसा, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जैसा हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट का बनाएंगे, जिसमें कि हम 2 पॉइंट को हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। देखिए पहला पॉइंट जो है 15 डिग्री सेल्सियस और 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसके माध्यम से हमने यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी निकाल लिया जो कि 0.0072 किलोग्राम पर केजी ऑफ एयर है, और एंथैल्पी भी हमने निकाल लिया 34.06 किलो जूल पर केजी है। सिमिलरली हमने पॉइंट बी को भी इसी प्रकार से ट्रेस किया, जिसका कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और वेट बल्ब टेम्परेचर इसका है 19 डिग्री सेल्सियस, और इसका हमने क्या देखा कि एंथैल्पी इसका 54.34 हमें मिल रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें 0.0114 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर हमें मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर हमको हर क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के समय में इसे हमको ड्रॉ करना है। तो ये वैल्यूज़ को हम यहाँ से ट्रेस भी कर लेते हैं। ये देखिए ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पॉइंट 1 है 15 डिग्री सेल्सियस और 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये देखिए ये 70 रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है और 15 तो यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ से जो एंथैल्पी की लाइन है वो स्ट्रेट अगर आप लेंगे तो ये लाइन है 34 के आसपास आ रहा है, 35 से थोड़ा सा कम है, तो 34.06 किलो जूल पर केजी के आसपास ले सकते हैं। अगेन इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट अगर चले जाएंगे, इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट करने के लिए चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको 0.007 और 0.008 के बीच में मिल रहा है, तो 0.0072 या 75 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर ले सकते हैं। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 19 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर, तो ये देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर का ये लाइन है और यहाँ पर वैल्यू मीट कर रही है। इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो एंथैल्पी जो है ये 55 या 54.5 या 54.34 किलो जूल पर केजी आप कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलरली इसी पॉइंट से आप सेम अगर स्ट्रेट अगर निकल जाएंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए तो 0.011 से 0.012 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो इसको हम लोग 0.0114 या 115 के आसपास में हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो सेम यही वैल्यूज़ हमें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देखिए ये वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया 34.06 किलो जूल पर केजी, ये देखिए ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो एट पॉइंट बी तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना था, वेट बल्ब टेम्परेचर इतना था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना मिला हमें 58% के आसपास मिला हमें। सेकंड पॉइंट पर आप ट्रेस करके यदि देखेंगे तो हमें 58 के आसपास मिल रहा है। 25 से स्ट्रेट जाएंगे ये वाले पॉइंट, तो देखिए 60 से थोड़ा सा नीचे है और 50 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 60 से थोड़ा सा नीचे मतलब 57, 58, 59 आप कुछ भी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें वैल्यूज़ अगर 1-2 पॉइंट अगर ऊपर नीचे हैं तो उसके मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ये पूरी वैल्यूज़ को हमने कलेक्शन कर लिया 8 पॉइंट बी और 8 पॉइंट ए का। अब हम यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि मास इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी WA इंटू HB माइनस HA। तो यहाँ पर हमें मास हमें दिया हुआ है और 100 किलोग्राम हमें मास यहाँ पर प्रोवाइडेड है और यहाँ पर हमें एंथैल्पी भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से एंथैल्पी को हमने माइनस कर लिया और ये हमें मिला कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल। तो मास इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये दोनों को करने से हमारा जो आंसर है वो है किलो जूल पर मिनट के आसपास हमें आ रहा है। तो ये पर मिनट को हमें पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल पर आवर के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू को, तो इसलिए हम इस वैल्यू को
60 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो ये डिवाइड करने से डिवाइडिंग बाई 60 फॉर आवर एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट इन किलोवाट, तो ये 60 से डिवाइड करने से हमारा पहला तो ये आवर में भी कन्वर्ट होगा और किलोवाट में भी ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा जो यूनिट है। तो कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल जो है ये किलोवाट में हमें मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए 33.8 किलोवाट के आसपास में हमें मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पर आवर। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ जो है ये है मास इंटू सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हमने माइनस किया इंटू मास किया, तो यहाँ पर किलोग्राम पर मिनट आ रहा है। यहाँ पर हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है ये किलोग्राम पर मिनट से किलोग्राम पर आवर में आ जाएगा। तो 25.2 किलोग्राम पर आवर। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पर आवर के लिए हमें ये फॉर्मूला लगा करके वैल्यू को इस प्रकार से निकालना है, और कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना, मास इनटू सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बस आपको चार्ट में वैल्यू को ट्रेस या फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 50 किलोग्राम पर मिनट ऑफ एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस ट्राइबल टेम्परेचर एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड अंटिल, यहाँ पर जो है ये अंटिल लिखा हुआ है, ह्यूमिडिफाइड अंटिल इट रीचेज टू 25 डिग्री सेल्सियस DBT एंड 19 डिग्री सेल्सियस WBT। कैलकुलेट, पहला पॉइंट है हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल इन किलोवाट, दूसरा है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड पर आवर। तो ये सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सेम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में पहला पॉइंट का हम वैल्यूज़ को देखिए, ये दोनों पॉइंट के माध्यम से हम यहाँ पर एंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट बी में भी सेम हमें यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, तो हम ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर जो कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल जो है ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, बाकी ये सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन को नोट्स में आप देख करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए साइक्रोमेट्री चार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है जो वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पर हमें पहले पॉइंट में दिया हुआ है 20 TDA, मतलब कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो पहले पॉइंट के लिए दिया हुआ है वो 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और जो दूसरा जो हमें दिया हुआ है परसेंटेज, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज वो 70 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप जाएंगे 50 और 70 में जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे आप इस पॉइंट के आसपास, हाँ यही पॉइंट है, ये देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 70%। और यहाँ से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो ये रहेगा आपका पॉइंट। यहाँ से देखिए आप एंथैल्पी आप निकाल सकते हैं। एंथैल्पी लगभग ये आ रहा है 34 के 34.06 के आसपास में। सेम इसी पॉइंट से जब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए जाएंगे, ये देखिए ये है हमारा पॉइंट 70 से, तो स्ट्रेट जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर आ रहा है 0.5 और 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर आ रहा है 35 हमारा एंथैल्पी आ रहा है, और वेट बल्ब टेम्परेचर है 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस ये है और 12, तो 10, 11, 12। तो ये नीचे की ओर हम आएंगे, इस पॉइंट पर मीट हो रहा है हमारा पॉइंट, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से स्ट्रेट अगर देखेंगे तो वेपर प्रेशर जो है ये 9 पॉइंट के आसपास में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वेपर प्रेशर को भी यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में हमें वेपर प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमें निकालने के लिए बोला गया, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, उसके लिए केवल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एंथैल्पी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम जैसा हमने यहाँ पर पहले पॉइंट के लिए निकालने का प्रयास किया था, तो
उसमें हमें देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हुआ। एंथैल्पी की वैल्यू हमें 34.06 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.072 के आसपास में हमें मिला है। ये 15 और 70 से जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो देखिए 0.7 और 8 के बीच में आ रहा है। 0.007 और 0.008 के बीच में वैल्यू आ रहा है, तो इसे हम 0.0072 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर हम कंसिडर कर लेते हैं। एट द पॉइंट बी, यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और वेट बल्ब टेम्परेचर 19 है। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है, देखिए 20 से एक पॉइंट नीचे, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हमारा जो एंथैल्पी है ये ऑलमोस्ट 55 के आसपास रहेगा, या 54.34 भी ले सकते हैं। और सेम 19 से अगर हम इस तरफ चले जाएंगे तो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो वैल्यू है वो आ रहा है 0.0011 या 0.0114 के आसपास हम यहाँ पर ले सकते हैं। 0.0114 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट तो कर लिया है, अब उसको आगे हम सबमिट करते हैं फॉर्मूले में। तो ये देखिए कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल के लिए मास इनटू एंथैल्पी, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंथैल्पी, तो ये मास है, मास किलोग्राम पर मिनट। तो और ये स्पेसिफिक ये एंथैल्पी है, हीट सप्लाइड फॉर हीटिंग, एंथैल्पी है। तो कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये 50 जो कि मास है, 50 डिवाइडेड बाई 60, मतलब किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 60 से। तो यहाँ पर दोनों मेथड को आप कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2.28 भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं 50 इंटू 20.28 डिवाइडेड बाई 60 भी कर सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू आप करके देखिएगा, ट्राई करके। ये दोनों को जिस तरीके से मैंने बताया भी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोनों तरीके से जो वैल्यू है 16.9 किलोवाट ही आएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ में, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। तो यहाँ पर मास इनटू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हमें मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड मतलब कितने घंटे में, कितने आवर में कितना किलोग्राम हमें जो वाटर है यहाँ पर ऐड हुआ है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो मास यहाँ पर 50 हमें गिवन है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू मिल रहा है जो कि मिनट में है, किलोग्राम पर मिनट में है। इसे आवर में करने के लिए, आवर में करने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, 12.6 किलोग्राम पर आवर हमें मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट का एक स्केलेटन बनाना है, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में बनाते आए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन आर रिक्वायर्ड टू कूल 120 CUM मतलब कि क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर मिनट एट 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर